हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा यह एजुकेशनल ऑडियो है, हम आज इसमें साइंस से संबंधित हमारे चैप्टर का ऑडियो तैयार कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत कम टाइम में एक रिवीजन जैसा होगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा। तो चलिए हम विज्ञान का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विज्ञान का इंग्लिश रूपांतरण हम सभी जानते हैं साइंस है। साइंस लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है और साइंटिया का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी विषय के संदर्भ में ज्ञान को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जानना ही साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान में भी 3 प्रकार मुख्यतः हम सभी पढ़ते हैं हमारे अध्ययन की दृष्टि से: जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो हम पहले आज जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान भी, इसका इंग्लिश शब्द देखें बायोलॉजी। बायो अर्थात जीव, लॉजी का मतलब है अध्ययन, अर्थात जीव का अध्ययन या जीवन का अध्ययन। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के या संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक हम जानते हैं या जानना चाहें तो वे हैं अरस्तु, जिन्होंने जीव विज्ञान के संबंध में सबसे पहले कुछ अध्ययन किए, प्रयोग किए। और जीव विज्ञान की जो 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी और पादप विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। तो अरस्तु ने जीव विज्ञान से संबंधित प्रयोग किए पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, लेकिन उनका अधिक रुझान जंतु विज्ञान की ओर रहा। यही कारण है कि उन्हें जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखें कि जीव विज्ञान के संबंध में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं, लेकिन इसे बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द दिया है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने मिलकर। वर्ष 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया। और जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान अर्थात बॉटनी और जूलॉजी। जीव विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से कई शाखाएं हैं, जिसके बारे में हमारा अन्य एक और ऑडियो आप तक पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने वह सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो आप उसे भी ज़रूर सुनें। इसके बाद जब आपके पास हमारा अगला ऑडियो रिवीजन आएगा तो उसमें हम सभी जैव विकास से संबंधित कुछ चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी बैढ़न पर भी जुड़ सकते हैं और इन सभी तथ्यों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।